नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रीमान जीएस क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आपका जो समावेशी शिक्षा विषय है, उसके अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा एक अध्याय है, अध्याय 1 इस वीडियो में 2 पार्ट में क्लियर होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा और विशेषताएँ आदि क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा अंग्रेजी शब्द इंक्लूसिव एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? एजुकेशन जो है आपका, ये समावेशी शिक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का एक हिंदी रूपांतरण है। इंक्लूसिव ऐसे लिखा हुआ है, इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, और जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, होता ऐसा है कि जो सामान्य बालक होते हैं, उनका जो शिक्षण कार्य होता है उसमें थोड़ी मेहनत कम लगती है। तो ज़्यादातर जो सामान्य बालक होते हैं उन्हीं का स्कूल ओपन होता है, उन्हीं का स्कूल खुलता है। विशिष्ट बालकों के लिए कम से कम स्कूल होते थे। तो अभी क्या हुआ कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो एक साथ में पढ़ाए जाएँ, ऐसी इस शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो ऐसे स्कूल जो है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे, जिनमें सामान्य बालक और जो विशिष्ट बालक हैं, जिनमें कोई ना कोई कमी है, उनके मानसिक बीमारी हो या मानसिक प्रॉब्लम हो या सामाजिक प्रॉब्लम या शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, वैसे विशिष्ट बच्चे और जो सामान्य बच्चे हैं, अगर एक साथ में एजुकेशन उनको दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो उसे हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। यही आपको इसमें लिखना है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार पर आधारित होता है। भाई, जितने नागरिक हैं, जितने सारे बच्चे हैं, सबको, सारे बच्चों का जो एजुकेशन है एक तरीके का हो। तो ये जो समानता का अधिकार है, इसके ऊपर जो इसकी अवधारणा है समावेशी शिक्षा का, वो आधारित है कि हाँ, जो स्कूल है ऐसे वो समानता को लेकर के चलेंगे। पहले होता क्या था कि जो सामान्य स्कूल है वो गांव तरफ में मान लीजिए है ही है, लेकिन जो विशिष्ट बालकों के लिए थे वो दूर दूर होते थे। एक बालक जो सामान्य है उसको घर के पास में उसको एजुकेशन मिल रहा है, और एक बच्चे को एजुकेशन लेने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करके शहर में आना पड़ता था। तो वो एक भेदभाव हो गया। अभी क्या है कि जब एक स्कूल होगा, एक एजुकेशन होगा, तो उसमें उनको घर के पास में एक तरीके का एजुकेशन मिल सकेगा, और वो एक आगे चल के राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनेंगे। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है, और नियमों में कुछ ऐसी छूट दी जाती है जिससे कि विशिष्ट बालकों के समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जो सामान्य विद्यालय हैं उसमें सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों को ज़्यादा मदद करके उनको हेल्प की जाती है, ताकि वो भी उन्हीं के जैसे बने और उन्हीं से सीखें, और उनके जैसा बन करके उन्हीं के जैसे राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में, समाज का हिस्सा बने। तो इसलिए क्या होगा कि अगर उनको अलग आप रखोगे तो वो चीज़ें वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर सामान्य बालकों के साथ में रह करके एजुकेशन लेते हैं तो उनमें मूलभूत परिवर्तन होता है, और यही इसकी अवधारणा पे ये डिपेंड करता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो चाहे समावेशी शिक्षा हो। कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं वो निम्नवत हैं। जैसे देश का विकास, जब दोनों लोग पढ़ेंगे, दोनों समाज का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राष्ट्र के विकास में सहायक होंगे, तो उससे क्या होगा? देश का विकास होगा। तो समावेशी विकास का जो उद्देश्य है वो सबसे पहला उद्देश्य होता है देश का विकास करना। बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संस्थाओं का विकास करना। अब उनको शिक्षा, एजुकेशन अच्छे से दे करके जो मानवीय संस्थान है, जो मान लीजिए कि जो जिनको जॉब देनी है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको डेवलप करना कि विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चे आने वाली चीज़ों के लिए संसाधन बन सकें। मानवीय संसाधन वो होता है जिन संसाधनों का उपयोग करके राष्ट्र आगे को बढ़ सकता है। जैसे कुछ होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे मान लीजिए कि आपके पेड़ हैं, लकड़ी है, कोयला है, ये सब आपके प्राकृतिक संसाधन हो गए, हवा है। तो इन चीज़ों का देश इस्तेमाल करता है, पानी का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो मानवीय संसाधन है अपनी क्रियाकलापों के द्वारा देश को आगे बढ़ाता है, तो वो भी संसाधन हुआ। तो ये उपयुक्त शिक्षा दे करके मानवीय संसाधन को, उसका विकास करना और उसको राष्ट्र के निर्माण के लायक बनाना, जिससे वो आगे चल करके राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तीसरा पॉइंट है नागरिक विकास करना। भाई, जब अच्छे बंदे बनेंगे तो वो नागरिक, जो अच्छे नागरिक बनेंगे,
तो होगा कि हाँ, अच्छे नागरिक का भी विकास ये इसका उद्देश्य होता है। समाज का पुनर्गठन, समाज में कोई असामाजिक तत्व शामिल हो रहे हैं तो इनको उपयुक्त शिक्षा दे करके उन असामाजिक तत्वों को समाज से बाहर करना और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में मदद करना। फिर व्यावसायिक कार्यकुशलता, प्रोफेशनल एजुकेशन दे करके उनको अलग अलग कार्यों में उनको निपुण बनाना, जिससे कि वे अपने परिवार के साथ में समाज का भी हित कर सकें। इन उद्देश्यों के जो भी अभी उद्देश्य आपने पढ़े, इनके अलावा कुछ जो समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्य भी होते हैं। जैसे शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना। एक शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि जो शारीरिक अक्षमता वाले बालक हैं, उनके माता पिता को उनकी जो मेन चीज़ें जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में समझाना कि भाई बच्चा आपका कर सकता है, बस दिक्कत थोड़ी सी हो रही है और उसको इम्प्रूवमेंट कराना पड़ेगा। बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना, ये भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि कोई बच्चा है जो नहीं सीख पा रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके ऊपर भी आपको काम करना है। शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। अगर शारीरिक विकृत कोई बालक है तो उसकी विशेष आवश्यकता क्या हो सकती है, ज़रूरी चीज़ उसको क्या मिल जाए, तो उसका भी निर्धारण करना कि हाँ, वो चीज़ किस चीज़ की कमी हो रही है, उसके लिए वो चीज़ देखना। शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय करना, मतलब वो कोई फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो उसको पहले ही रोक लेना। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों को प्रशिक्षण करना। जिस विधि से बालक पढ़ सकता है उस विधि का निर्माण करना, जिससे बालक अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना चाहिए। ऐसे बालक जो शारीरिक अक्षमता वाले हैं वो दोबारा से अपनी सामान्य लाइफ को पा सकें, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण डेवलप करना चाहिए। तो ये सारे अगर क्वेश्चन आता है कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो इनके ऊपर हम लिख करके अपना पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से लिख सकते हैं। फिर आता है समावेशी शिक्षा की परिभाषा। बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग शब्दों से, अलग अलग सेंटेंसेस से इनको परिभाषित किया गया है। कुछ शिक्षा शास्त्रों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। कुछ शिक्षा शास्त्री ये बोलते हैं जो समावेशी शिक्षा है वो अधिगम के ही नहीं, मतलब कोई लर्निंग के नहीं, कोई सीख के ही नहीं, बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए रास्ते भी खोलता है। नई नई चीज़ों को सीखने के नए नए रास्ते भी खोलता है समावेशी शिक्षा। क्योंकि उसमें होता क्या है, जो एक शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, वो अपने जो क्लास में विशिष्ट बच्चे को किस प्रकार से उसके दिमाग में बैठाया जाए, उसको कैसे सिखाया जाए, उसके ऊपर वो सोचता है, वो अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएट करता है, संरचना को उसके आगे लाता है। तो ये चीज़ हो गई इनकी। यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। यर्सेल जी ये कह रहे हैं कि समावेशी जो शिक्षा होती है के कुछ कारण होते हैं, चाहे उनकी योग्यता में कमी हो या कोई लिंग में कोई कमी आ जाती है, या प्रजाति या जाति या भाषा, चिंता का स्तर उनमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है, विकलांगता क्या है, व्यवहार या धर्म से जो संबंधित चीज़ें होती हैं, जो सामान्य तौर तरीक़ों से अलग होती हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो शामिल करके उन क्वालिटी को देख करके ही समावेशी शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, उनके लिए तैयार करते हैं। स्टीफन एवं ब्लैकहार्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षा में शिक्षण व्यवस्था करना या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्ति योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। ये कहते हैं कि जो समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित होता है, आप जो बच्चों के लिए सोच रहे हो जो समान अवसर मिले, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप किस प्रकार से शिक्षक की सोच होती है क्लास के अंदर, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा आदमी जो शिक्षा होता है, जो शिक्षक होता है वो अकेले ही होता है और उसको पर्सनली जो व्यक्तिगत देते हैं, कोई विशिष्ट बच्चा है उसको व्यक्तिगत तरीके से उसको सीखने में उसकी मदद करी जाती है, जो उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देते हैं। जो मनुष्यता होती है कि सबको एक साथ में लेकर चलें, जिसे हम सामाजिक मानवीकरण बोलते हैं, वो चीज़ और लर्निंग जो शिक्षा होती है इसकी हम कैसे सीख सकते हैं, तो उसको भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। यह है स्टीफन और ब्लैकहार्ट के अनुसार। इसको आप अपने शब्दों में याद करके लिख सकते हैं। अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो है समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालिकाएं हैं एक ही
विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ और अन्य शिक्षा शास्त्री हैं जो ये कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें कोई भी सामान्य जो बालक है, बालिकाएं हैं, सामान्य बालक बालिकाएं और विशिष्ट बालक बालिकाएं, वो एक ही विद्यालय में बिना भेदभाव के अगर पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, वो समावेशी शिक्षा होती है। अब इसकी होती हैं कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। शॉर्ट में आता है तो जो रेड में हमने लिख रखा है इसको आप लिख सकते हैं, और लॉन्ग में आता है तो इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब पहला पॉइंट है समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। जो विशेषताएं हैं तो उसमें आप ये देख सकते हैं, जो समावेशी शिक्षा होती है उस शिक्षा का कोई विशेष शिक्षा नहीं होती है या कोई विशेष शिक्षा का विकास नहीं होता है। हालांकि शिक्षा अच्छी हो उसमें ये मदद करता है, तो ये क्या हुआ, पूरक हुआ, उसको पूरा करने वाला हुआ। ये तरीका अलग नहीं हुआ, ये शिक्षा को पूरा करने का एक जरिया है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कराया जाता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष संस्थानों में संप्रेषण गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालय में इनका प्रवेश कराया जाता है। मतलब कुछ जो कम बाधित हैं उनको समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कराया जा सकता है, लेकिन अगर गंभीर स्थिति है तो पहले उनको जो कम्युनिकेशन के गुण है, संचार या संप्रेषण के जो गुण हैं और जो प्रतिभा चीज़ें चाहिए, तो पहले उनको वो ग्रहण कराने के बाद ही समावेशी विद्यालयों में प्रवेश कराया जाता है। हर प्रकार के बालक कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषता ये है कि हाँ भाई, उसमें सामान्य बच्चे भी होते हैं और विशिष्ट बच्चे भी होते हैं। तो हर प्रकार के जो बालक बालिकाएं होते हैं वो एक साथ में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें हर तरीके के बच्चे शामिल होते हैं। प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है क्लास के अंदर जो सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करती हो। समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाता है जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और वो समाज में अन्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सकें। विशिष्ट बच्चों के लिए ये है कि वो सामान्य लाइफ को प्राप्त कर सकें और सामान्य लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को बिताएं। इसलिए ऐसे शिक्षण में संस्थानों में नियमों में छूट दी जाती है, जिसमें बालक बहुत कम समय में ही अपने आप को सामान्य बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं। छूट दी जाती है मतलब वो जो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको हर तरीके की छूट प्रदान की जाती है जो कॉलेज के माहौल में हो, ताकि वो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर सके, एक सामान्य बालक की तरह बन सकें। समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। अगर ये तरह हर एक धर्म, जाति, संप्रदाय, सामान्य विशिष्ट बुद्धि के लोग एक साथ में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सामाजिक सौहार्द की भावना उत्पन्न होती है, जिसमें आपसी प्रेम बढ़ता है, आपसी सहयोग बढ़ता है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं। समावेशी शिक्षा में समाज में विशिष्ट सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य, एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण बनता है, संबंध बनते हैं और उनके जीवन में प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है ये शिक्षा। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। विशेषता ये भी है कि जैसा हमारे लिए सामान्य बालक है वैसा ही हमारे लिए विशिष्ट बालक है। ये जो विशेषता है हमेशा एक स्कूल में बनी रहती है। उस स्कूल को हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मानते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करती है। दूसरा पॉइंट है, समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। ये जितने माता पिता हैं जो उनके रात के या जो घर में रहता है किसी एक्टिविटी करता है उसमें उसको प्यार से समझा करके उसको सही करेंगे। शिक्षण संस्थान है वो उनको कैसे सिखाएं चीज़ों को, पढ़ने लिखने के तरीके वो देखते हैं। अध्यापक मेन रोल होता है, अध्यापक और शिक्षाविद जो विद्वान होते हैं। मतलब इस तरीके से बालक के जीवन में जो भी उनके संपर्क में आता है वो हर एक बंदा उनको सीखने में किसी न किसी प्रकार की मदद कर रहा होता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा जो है बहुत लोगों का समायोजन या बहुत लोगों के सहयोग पर आधारित बताई जाती है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो प्राप्त बालकों को अब तक नहीं दिए जाते, जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं दिए गए हैं।
समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता और अवसर, मतलब शिक्षा में सबको समानता हो और बराबर के अवसर मिलें जो अब तक नहीं दिए गए हैं, तो उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था करना। अगर विशिष्ट बालकों को वो चीज़ें नहीं दी गई हैं तो उनके लिए इसकी व्यवस्था करना। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी अपने व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा की विशेषता ये है कि विशिष्ट बालकों को जो अपना पर्सनल जो अथॉरिटी होती है, जो अपने खुद के स्वयं के अधिकार होते हैं, वो भी उनके बने रहें और उसी रूप में उनको स्वीकार करती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है, उसकी विवेचना कीजिए या उसके बारे में लिखिए। तो समावेशी शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है वो सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है और उन्हें अधिगम प्रदान करना है, एजुकेशन प्रदान करना है, शिक्षा प्रदान करना है, जो सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर हो सके, उनके जीवन में सुधार हो सके। और इसका क्षेत्र के हिसाब से जो इसके क्षेत्र हैं, मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए अलग होते हैं और शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के लिए अलग होते हैं, शैक्षिक रूप से बाधित बच्चों के लिए अलग होते हैं और सामाजिक रूप से बाधित बच्चों के लिए अलग होते हैं। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वो 4 क्षेत्रों में जाता है, मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक और सामाजिक। ये 4 क्षेत्र हैं, इनको हमेशा आपको याद करके ही लिखना है, इन्हीं के साथ में क्वेश्चन। मानसिक बालकों में आप जानते हैं कि ऐसे जो विशिष्ट बालक होते हैं जिसमें कोई मानसिक प्रॉब्लम होती है और उनको उसके हिसाब से, उनके हिसाब से जैसे वो सीख सकें वो शिक्षा देना, तो वो होता है मानसिक रूप से बाधित वालों के लिए। शारीरिक रूप से जो बाधित होते हैं उनके शरीर में कोई कमी होती है और शैक्षिक रूप से वो होते हैं जिनमें एजुकेशन अभी तक दिया नहीं गया। मान लीजिए कि परिवार में कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था तो मिला नहीं, समाज में किसी ने उनको बताया नहीं, और यह जो उनको बताया जाता है उनको समझ में नहीं आता, वो सीख नहीं पाते, वो याद नहीं कर पाते, वो आती हैं। सामाजिक रूप से बाधित, आसपास का जो समाज का माहौल है वो उनको एक निगेटिविटी, नकारात्मक में रखता है या समाज उनको अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चे को समाज में नहीं जाने देते। तो इनका क्षेत्र ये है कि वो सामाजिक और शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक चारों रूप से समावेशी शिक्षा को विस्तार देना ही समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है। इन्हीं 4 हेडिंग पर अपना पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा के अगर लाभ की विवेचना की जाए, लाभ को बताया जाए, तो समावेशी शिक्षा है समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। समायोजन का मतलब होता है कि एक जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षक कार्य के साथ में सामान्य और विशिष्ट बालकों को शिक्षा देना, और अगर वो पूरा दिन काम करके थक जाता है तो किस प्रकार से अपने आप को बच्चों के सामने एक प्रेरणा स्रोत के रूप में खड़ा करेगा, वो भी एक समायोजन के अर्थ में आता है। विशिष्ट बालक, अपंग बालक, अक्षम बालक की विभिन्न समस्याओं को जानकर उन्हें उन समस्याओं का समाधान एवं समावेशी शिक्षा सहायक होती है। मतलब ऐसे बालक जो हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, उनमें कोई अपंग बालक है या कोई अक्षम बालक हैं, तो उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं और उन समस्याओं का जो समाधान है वो निकालना ही जो समावेशी शिक्षा है उसका एक अर्थ होता है, उसका एक सहयोग होता है। तो उसमें क्या होता है कि समावेशी शिक्षा के हिसाब से वो उनके लिए उनके हिसाब से शिक्षा के रास्ते को ढूंढ करके उनके सामने लाता है। समावेशी शिक्षा उन बालकों के लिए भी लाभप्रद है जो समस्यात्मक बालक होते हैं। समस्यात्मक बालक वो होते हैं जिनके साथ में हर समय कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। समावेशी शिक्षा उनके उन कमजोरी को जानकर उनके समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। समस्या को जाना, समझा और उसको दूर किया, तथा उन्हें समस्यात्मक बालक बनने से रोकता है। जब बालक को समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाया आपने, तो अगले दिन आ करके काम चोरी करेगा और काम नहीं किया उसके 70 बहाने आपके सामने वो पेश करेगा। समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ ही एक कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है, ताकि वो अपने टीचर से और सामान्य बालक से दोनों से बातें सीख सकता है, दोनों से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है, साथ ही बच्चों के लिए एक लघु समाज का निर्माण करती है। जब दोनों टाइप के बच्चे एक साथ क्लास में बैठते हैं तो वो एक अपनी छोटी सी दुनिया बना लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लघु समाज बोलते हैं, जिसमें वो अपने रुचियाँ, इच्छाएँ सारी शेयर करते एक दूसरे से हैं और वो अपने एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं, समायोजित होते हैं। समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक और विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है। तो बहुत सारी जो छुआछूत हैं
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको इस शिक्षा के द्वारा दूर किया जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? तो समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है हर देश में आवश्यक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा आजकल की दुनिया में हर देश में होनी चाहिए, क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से समान रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। समान रूप में क्या होता है कि जो सामान्य बालक को शिक्षा दी जाती है उसी की बराबरी करके वो शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक पढ़ते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, और उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि बालकों में भी अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो विशिष्ट बालक हैं उनमें कंपटीशन पैदा हो वो और अपने आप को सही करने में ज़्यादा अवसर प्राप्त करें। जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ क्या होता है, एजुकेशन में भी खर्चा जो होता है वो कम होता है, क्योंकि विशिष्ट बच्चों में ज़्यादा खर्चा होता है, सामान्य बच्चों में कम होता है। तो अलग अलग खर्चा करने के बजाय एक ही साथ खर्चा करते हैं तो खर्चा भी कम होता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है वो केवल समावेशी शिक्षा में कम खर्च या लागत को कम कर देता है। अलग अलग पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि एक साथ में पैसा खर्चा किया जाए, तो सामान्य और विशिष्ट बालकों के लिए कम खर्च होता है। फिर समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जहाँ लोग समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण में नैतिकता की भावना आती है। प्रेम, सहानुभूति और आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जो सामान्य बालक होते हैं उनमें क्वालिटी हर चीज़ तरह की होती है, और उन्हीं को देख करके बच्चे सीखते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होता है नकल करने में माहिर होते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण, सामाजिक स्पर्धा जैसे भावना का भी विकास होता है। अब वो ये देखेंगे एक दूसरे को तो उनके जैसा करने की कोशिश करेंगे, उनसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा कि स्पर्धा होगी और इससे उनमें डेवलपमेंट जल्दी आएगा, क्योंकि उस चीज़ के लिए वो ज़्यादा प्रयासरत होंगे। आज के युग में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि ये शिक्षा आज के समाज में बदलाव ला सकती है। जब दोनों तरीके के बच्चे होंगे तो सोच थोड़ा सा एक जैसी होगी कि सामान्य बच्चे तो उनको भी एक जिम्मेदारी फील होगी कि हाँ जो विशिष्ट बच्चे उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से समाज में एक सहयोग की भावना पैदा होगी बचपन से ही, जो आगे चल के एक बढ़िया राष्ट्र का निर्माण करेगी। इसलिए समावेशी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसा सरकार की चीज़ें चल रही हैं। समावेशी शिक्षा में और है कि जो इसकी विशेषताएं हैं, तो शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। समानता में हर तरीके के जो बच्चे हैं, हर जाति धर्म संप्रदाय से वो एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो समानता के सिद्धांत का भी यहाँ पे पालन होता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जो दो तरीके के बच्चे होंगे, आगे आपने पढ़ा, कंपटीशन होगा, उनसे आगे निकलने का जोश होगा, जुनून होगा, तो वो अपने आप में ज़्यादा प्रयासरत होंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इनमें से सामान्य तथा अपंग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिसमें बालकों में एकता भी आती है, भाईचारा भी आता है और समानता की भावना भी पैदा होती है। तो ये थे आज के पार्ट 1 के टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए पॉइंट में, जिसमें अध्याय 1 पूरा फिनिश हो जाएगा। तो अध्याय जो 2 है उसमें महत्व होगा, सिद्धांत होंगे, ठीक है। और सिद्धांत के साथ में समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन किन शिक्षण संस्थाओं का जो शिक्षण संस्थाएँ उनका होना चाहिए, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में है। और उसके बाद समावेशी शिक्षा में कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन सी बाधाएं आती हैं, उनके बारे में है। तो यह अगला जो पार्ट है वो आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।